ये एक साजिश और षड्यंत्र है। जिस तरीके से बिलासपुर जिले में, मैं अगर जिला पंचायत क्षेत्र बिलासपुर लेता हूँ तो बिलासपुर जिले में 17 जिला पंचायत जो है सदस्य इस बार जिला पंचायत के चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मात्र एक पद, सिर्फ वो भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। सिर्फ एक पद वो भी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। जब इस प्रदेश में और इस जिले में पिछड़े वर्ग की बाहुलता है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको आंकड़े के साथ बताता हूं कि 17 जिला पंचायतों में एक जिला पंचायत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसीलिए इसी तरीके से बिलासपुर जिले में 4 विकास खंड आते हैं। 4 विकास खंड में 5 विधानसभा होते हैं। टोटल 4 जनपद क्षेत्र बिलासपुर जिले में आते हैं और बिलासपुर जिले में जो जनपद के अध्यक्ष का पद है वो एक भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। टोटल अगर जनपद लेते हैं तो बिलासपुर जिले में 100 जनपद सदस्य होते हैं। 4 विकास खंड में 4 जनपद क्षेत्र होते हैं, जिसमें 100 जनपद सदस्य हैं। सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए मात्र 7 जनपद सदस्य, 100 में सिर्फ 7 जनपद सदस्य ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। कहने का आशय यह है कि अगर हम बिल्हा विधानसभा लेते हैं जहां 25 जनपद सदस्य हैं, वहां मात्र 2 जनपद सदस्य ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। कोटा विधानसभा की बात करते हैं जहां 25 जनपद सदस्य है, वहां ओबीसी वर्ग के लिए 0 जनपद सदस्य का आरक्षण हुआ है, 0 है। कोटा विकास खंड में एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण जनपद के लिए नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम तखतपुर विकास खंड में लेते हैं। तखतपुर विकास खंड में 25 जनपद सदस्यों में मात्र 3 जनपद सदस्य जो है आपके जो आरक्षित ओबीसी वर्ग के लिए है। मस्तूरी विकास खंड में सिर्फ 2 जनपद सदस्य, 25 में सिर्फ 2 जनपद सदस्य जो है आपके भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से टोटल 100 जनपद सदस्य में 7 जनपद सदस्य ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने जनपद सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र की बात किया। 17 में से एक ओबीसी, वो भी महिला के लिए। 100 जनपद सदस्यों में से सिर्फ मात्र बिलासपुर जिले में 7 जनपद सदस्य ओबीसी के लिए। इसी तरीके से यदि मैं सरपंचों की बात करता हूं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो टोटल 486 सरपंच, 486 सरपंच इस टोटल 4 विकास खंड में होते हैं। ये डाटा है, जिसमें से अभी जो राज्य सरकार और प्रशासनिक कहने ने जो आरक्षण किया है वो सिर्फ 35 ओबीसी, 35 ओनली 35 ओबीसी का रिजर्वेशन सरपंचों के लिए किया गया है। कितने में? 486 में। अगर विधानसभा वाइज जो है बिल्हा में 127 जो है सरपंच होते हैं, तखतपुर में 184 होते हैं, मसूरी में 131 सरपंच हैं, कोटा में 104 है। अगर टोटल मिला दे, डाटा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, 486 सरपंच में ओबीसी के लिए मात्र 35 सरपंच जो है ओबीसी आरक्षण में आते हैं। ये जो वर्ग पिछड़ा वर्ग, प्रदेश पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग की बाहुलता है तो पिछड़े वर्ग की है। पंच में अगर हम आते हैं, पंच में तो टोटल बिल्हा विधानसभा में 1927 पंच होते हैं, मसूरी विधानसभा में 1951 पंच होते हैं, कोटा विधानसभा में 1500
तखतपुर में 2831 पंच होते हैं। अगर ओबीसी वर्ग में टोटल बिलासपुर जिले में चारों विकास खंड में पंचों की अगर संख्या देखें तो 7,233 पंच, 7,233 पंच जो है, और उसमें जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण हुआ है 799, मतलब सिर्फ 11%। मैं आपको जनपद सदस्य भी परसेंट वाइज दे दूंगा, आंकड़े में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आपको सरपंच का भी जो आरक्षण है परसेंट वाइज करा दूंगा। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि पंच में भी 7,233 में 799 पंच मात्र ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि हमारी सरकार ने, मैंने जिला पंचायत कहा और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव, जो अभी आरक्षण हुआ है पूरे प्रदेश में, एक भी जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया कि हमको जो है आरक्षण 27% आरक्षण जो है 2 दिसंबर को उन्होंने पारित किया कि 2022 में कि आपको आरक्षण सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन आज तक राजभवन में